हेलो एवरीवन, वेलकम टू मावी कोडर्स। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सी लैंग्वेज की सीरीज का फर्स्ट लेक्चर। आई विल बी यूजिंग द मिक्स ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन दिस होल जर्नी। हमारे लेक्चर्स का फ्लो कुछ इस तरीके से रहेगा कि आई विल एक्सप्लेन एनी टॉपिक, देन रिलेटेड टू दैट टॉपिक विल हैव ड्राई रन ऑफ द कोड ऑन पेपर और ऑन वाइट बोर्ड, and afterwards we'll execute the same code using any IDE like VS Code, or we will be using any online compiler. So without any further delay, let's start the very first lecture, that is basic terminologies and introduction to C language. So let's start with the very first terminology, that is computer. A computer is an electronic device which takes data as an input, processes that data, and generates the corresponding output using the arithmetic and the logical operators. मतलब कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को एज एन इनपुट लेती है, फिर उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करती है, मतलब कुछ ना कुछ काम करती है, एंड फिर हमें करस्पॉन्डिंगली आउटपुट जनरेट करके देती है यूजिंग द अरिथमेटिक एंड द लॉजिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। जनरली क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि कम पावर के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं लो पावर के ऊपर ऑपरेट होती हैं, वेयर एज जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं वो हाई पावर के ऊपर ऑपरेट होती हैं। सेकेंड थिंग, एक हमारे मन में मिसकॉन्सेप्शन होता है कि कंप्यूटर केवल लैपटॉप या फिर मॉनिटर या डेस्कटॉप स्क्रीन ही होते हैं, लेकिन वी शुड अवेयर दैट कि कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर, नो मैटर द फॉर्म कुड बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, योर मोबाइल इज़ वन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर एंड योर डिजिटल वॉच कुड बी अनदर फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, लेकिन है वो भी कंप्यूटर ही, भले ही उसकी फॉर्म डिफरेंट हो। Now let's move on to the next topic, next terminology, that is language. Language is that by means of which we can communicate. मतलब लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसकी हेल्प से हम अपने व्यूज़ को या फिर सजेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेमन में समझे तो हमारे जो विचार होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम जिस चीज़ को यूज़ में लेते हैं, दैट इज़ लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का सहारा लेके कर रहा हूँ। फर्दर हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर्स के साथ हमने अगर इंटरेक्शन करनी है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। दैट इज़ ऑल अबाउट लैंग्वेज। अब मैंने एक चीज़ नोट बना के लिखी हुई है कि वी गिव सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर so that it may perform the computational tasks as assigned according to the instructions। मतलब कंप्यूटर केवल कंप्यूटेशनल टास्क्स ही परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर कुछ भी परफॉर्म कर देगा। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग वगैरह करके या जब भी कंप्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है तो उसी के बिहाफ पे कंप्यूटर्स में इंस्ट्रक्शंस वगैरह पहले से ही डिसाइडेड होती हैं कि कंप्यूटर क्या काम करेगा, क्या काम नहीं कर पाएगा, तो कंप्यूटर केवल वही काम परफॉर्म कर पाएगा। Now the next terminology is binary language. It is a language which consists of only two symbols, that is 0 and 1. Basically there is no physical significance of 0 and 1 in the computer. These are two states which helps in storing the data. 0 means low voltage and 1 means high voltage. मतलब बाइनरी लैंग्वेज एक टाइप की लैंग्वेज है जिसमें कि दो सिंबल्स होते हैं, 0 एंड 1, और इन दो सिंबल्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं होता कंप्यूटर में। ऐसा नहीं है कि हम अपना कंप्यूटर खोलेंगे तो उसमें से जीरोज़ और वंस की स्ट्रिंग्स बाहर आ जाएंगी। ये केवल दो स्टेट्स हैं जो कि डेटा को स्टोर करवाने के लिए हेल्प आउट करती हैं। 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज एंड 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज। The next terminology is programming language. Programming language is that language by the help of which we can write programs. Simply programming languages का मतलब वो languages जिनकी हेल्प से हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं।
अब अगला देखते हैं कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं। प्रोग्राम्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस के सेट होते हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ के ऊपर कंप्यूटर हमें आउटपुट्स जनरेट करके देता है। अब एक नोट बना के मैंने लिखा हुआ है। पहला है कि वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर देन प्रोसेसेस दीज इंस्ट्रक्शंस एंड जनरेट द करस्पॉन्डिंग आउटपुट अकॉर्डिंगली। जैसा कि मैंने ऊपर पहले ही ये चीज़ तो डिस्कस कर दी है। सेकेंड पॉइंट टू नोट हेयर इज दैट दीज इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिटन इन द प्रॉपर सीक्वेंस, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देंगे काम करवाने के लिए वो इंस्ट्रक्शंस एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करती होनी चाहिए, मतलब उनका सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने रैंडमली इंस्ट्रक्शंस दे दी, वो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करें और प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस इज द एक्टिव स्टेट of any program. In other words, we can say that when the program is being executed, or we can say when the program is in the running state, then that program is called as a process. मतलब जब हम कोड लिखते हैं तो वो तो हमारा हो गया एक प्रोग्राम, और वही प्रोग्राम जब अपनी एक्टिव स्टेट में होता है या फिर वही प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो हम उस प्रोग्राम को प्रोसेस कह देते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर is the set of programs. There are mainly two types of softwares, application softwares and system softwares. Application softwares क्या होते हैं? These are the user interactable softwares, for example MS Word, media players like VLC, accounting softwares like Tally, etc. These all are application softwares, whereas system softwares are the low level set of programs which are designed in order to run a computer's hardware. These softwares also provide the application softwares a platform for getting executed. For example, operating system, drivers, etc. These all are system softwares. डिवाइस ड्राइवर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। द टू मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट हैं दो, वो हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। नाउ आई हैव रिटन वन क्वेश्चन ओवर हियर, दैट इज व्हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी वर नीडेड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया कि ऐसी लैंग्वेजेस जिनकी हेल्प से हम प्रोग्राम्स लिख पाएँ, उन लैंग्वेजेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। अब देखना ये है कि इन लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ यूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, सिमिलरली अगर हमने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है या फिर हमने कंप्यूटर को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, उससे कोई ना कोई कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करवाना है, तो उससे ये सब टास्क परफॉर्म करवाने के लिए हमें उससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अब कंप्यूटर को हिंदी और इंग्लिश ये सब तो आता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग हिंदी या इंग्लिश में कंप्यूटर को बोलेंगे कि कंप्यूटर भाई मेरे को ये वाला कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करके दे दे और कंप्यूटर हमें परफॉर्म करके दे देगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कंप्यूटर को हमें समझाना पड़ेगा यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि Now let us move on to this question which I have written over here, that is why programming languages like C were needed। मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हमें ज़रूरत क्यों आन पड़ी थी। अब हमने अपना कोई भी काम कंप्यूटर से करवाना है तो ऐसा तो है नहीं कि हम कंप्यूटर को सीधा बोलेंगे कि भाई कंप्यूटर मेरे को ये वाला काम करके दे दे, क्योंकि कंप्यूटर को ना तो हिंदी आती है ना तो इंग्लिश आती है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, जो कि जीरोज़ और वंस की फॉर्म में होती है, लेकिन जीरोज़ और वंस में कोड कर पाना हमारे लिए काफ़ी टीडियस टास्क है। तो इसीलिए प्रॉब्लम अराइज हो गई। हमें आती है हिंदी इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज, और कंप्यूटर को आती है बाइनरी लैंग्वेज। तो प्रॉब्लम ये अराइज हुई कि अब हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कैसे करें। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और कुछ बीच का रास्ता निकाला। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये वही बीच का रास्ता हैं जो कि हमारी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करवाने में हेल्प करती हैं।
हमने जो भी कंप्यूटेशनल टास्क्स कंप्यूटर से परफॉर्म करवाने होते हैं उन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से प्रोग्राम की फॉर्म में लिख देते हैं और उन्हीं प्रोग्राम के बेसिस पे कंप्यूटर हमें आउटपुट जनरेट करके दे देता है. नाउ विद द नेक्स्ट टॉपिक, that is introduction to C language. Let's start our journey of delving more and more into C. C language is the general purpose procedural and middle level programming language that can be used for developing the system softwares and the application softwares. It was developed by Dennis Ritchie along with his colleague Ken Thompson, and it was developed at Bell Laboratories in the United States of America. It was developed in the year 1972. अब मैंने यहाँ पे 3 वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, दैट इज़ जनरल पर्पस, प्रोसीजरल एंड मिडल लेवल. सी को हम जनरल पर्पस लैंग्वेज कहते हैं. अब जनरल पर्पस लैंग्वेज क्यों कहते हैं ये समझने से पहले हम समझते हैं कि डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं. Domain specific programming languages are the languages which are designed for specific domains. These programming languages are tailored in such a manner that they meet with all the needs of the particular domain. मतलब डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि किसी स्पेशल या फिर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती हैं. जैसे कि एसक्यूएल को डेटाबेस से रिलेटेड काम के लिए यूज़ में लिया जाता है. फॉर्ट्रैन को साइंटिफिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया था. कोबॉल को बिजनेस पर्पस के लिए बनाया गया था. वहीं अगर देखा जाए तो सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जिससे कि हम किसी भी तरह का काम करवा सकते हैं. वो एक मतलब इसका जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. सी लैंग्वेज का डोमेन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, उससे हम किसी भी तरह के प्रोग्राम बनवा सकते हैं. तो इसीलिए सी लैंग्वेज को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. जो लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम सी लैंग्वेज की हेल्प से स्मॉलर मॉड्यूल्स और पार्ट्स में डिवाइड करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं. इसीलिए सी को हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं. अब देखते हैं कि सी को मिडल लेवल प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं. सी को मिडल लेवल प्रोग्रामिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों लो लेवल एज वेल एज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर्स को एग्जिबिट करती है. सी की हेल्प से हम सिस्टम प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग दोनों कर सकते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब दो मैंने यहाँ पे नोट्स बना के लिखे हुए हैं. पहला नोट है कि सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड एज द सक्सेसर टू द बी लैंग्वेज. मतलब सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था बी लैंग्वेज के बाद. सेकंड है सी लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. मतलब सी लैंग्वेज को बाकी सारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदर ट्रीट किया जाता है. ऐसा क्यों? बिकॉज सी लैंग्वेज एक्ट एज अ बेस फॉर ऑल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. Also, most of the programming languages like C++, C#, Java, etc. follow the C syntax. जो बाकी अदर लैंग्वेजेस होती हैं उन सब के लिए C एज अ बेस एक्ट करती है और उन लैंग्वेजेस का में जो भी सिंटैक्स यूज़ होता है वो लगभग C के जैसा ही होता है. इसीलिए C को बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदर बोला जाता है. Now let's go through this question which I have written over here, that is why you should learn C as your first language. जैसा कि हमने अक्सर देखा है कि अगर हम किसी काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो वो काम कर पाना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है. सिमिलरली यहाँ पर भी अगर जैसे मान लीजिए हमने C++ या जावा सीखनी है तो अगर हम बेसिक से चलेंगे यानी कि स्टार्टिंग अगर हम सी लैंग्वेज से करेंगे तो हमारे लिए C++ या फिर जावा को सीख पाना काफ़ी आसान हो जाएगा. सी में काफ़ी ऐसे फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जिनको एक बार आपने अच्छे से कर लिया तो C+ और जावा में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी. इसीलिए सी लैंग्वेज आपको सबसे पहले सीखनी चाहिए. लेकिन हाँ, ऐसा कतई नहीं है कि अगर आप सी नहीं सीखोगे तो आपको डायरेक्टली आप जावा पे शिफ्ट नहीं हो सकते. आप हो सकते हो जावा पर भी शिफ्ट डायरेक्टली, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप चला जाए तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको भी चीज़ों को समझने में आसानी होगी. So that brings us to the end of this short
video lecture on basic terminologies and introduction to C language. I would like to summarize all the topics which I have covered in this video. The first one is computer. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डेटा को एज एन इनपुट लेता है और करस्पॉन्डिंगली हमें आउटपुट जनरेट करके देता है. लैंग्वेज क्या होता है कि एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके ज़रिए हम अपनी बातों को रख पाते हैं. बाइनरी लैंग्वेज, जीरोज़ और वंस की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है. कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है अपने कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करने के लिए. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं और इन्हीं प्रोग्राम्स की हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो भी हमने कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करवाना होता है. प्रोग्राम्स होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम की ही एक्टिव स्टेट को हम प्रोसेस कहते हैं. फिर देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं और ये दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं मेनली, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर. फिर हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन द ईयर 1972 एट बेल लेबोरेटरीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. फिर हमने देखा था कि डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं. मतलब ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती हैं. सो थैंक यू. आई होप यू एन्जॉयड द सेशन. जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर जो भी आपको सुधार लगता है कि हाँ मेरे को करना चाहिए आप मेरे को फीडबैक दे सकते हैं ऑन द कमेंट्स.